हमारे सनातन धर्म में एक बात आती है, जिसको हम कहते हैं, शिव जी का एक नाम है करुणेश्वर महादेव। भगवान शंकर का एक नाम है श्री करुणेश्वर महादेव। कहते हैं जब व्यक्ति को कोई राह नहीं सूझती है, कोई मार्ग नहीं मिलता है, कोई राह नहीं मिलती है और व्यक्ति उलझता जाता है, उलझनों में फंसता चले जाता है, तब जल के अंदर थोड़ा सा चंदन का छींटा देकर, एक दाना चावल का शिव को समर्पित कर कर, जो वो चंदन का जल शिव को समर्पित करता है करुणेश्वर महादेव के नाम से, कहते हैं 3 से 4 घंटे के अंदर उसको राह मिलना प्रारंभ हो जाती है, वो उलझनों से दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही करुणा सागर। करुणा सागर उलझनों से दूर करना, अमृत की वर्षा करना, सुख देना, शांति देना, वैभव देना, तकलीफों को मिटाना, ये करुणेश्वर महादेव। कृपा करुणेश्वर महादेव का नाम लेकर मात्र चंदन का जल भी हम शिव को समर्पित करते हैं तो वो जल भी अमृत बन जाता है, हमें उलझनों से मुक्त करता है, हमें तकलीफों से मुक्त करता है, हमें कष्टों से मुक्त करता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर को रिझाने के लिए 2-3 चीजों का स्मरण रखें। पहला, शिव को रिझाने के लिए आडंबर से दूर रहें। अगर भोलेनाथ जी को रिझाना है तो आपको दिखावा नहीं करना, आडंबर नहीं करना। दूसरे नंबर पर है, शिव को रिझाना है तो व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा, इन दोनों से दूर। शिव को रिझाने के लिए व्यर्थ के खर्चे से भी दूर रहना और व्यर्थ के चर्चे से भी। कर्जा लेकर कोई व्रत मत करना, कर्जा लेकर भगवान शंकर की पूजन मत करना, कर्जा लेकर कोई उद्यापन मत करना, कर्जा लेकर कभी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा मत कराना। कर्जा लेकर ना तो शिव पुराण की कथा कराई है, ना शिव पूजन करी है, ना साधना। कितना सुंदर कहा है
शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है। ध्यान से सुनना। तुम्हारी पूजन की थाली लेकर तुम शिव जी के मंदिर में गए हो, देखो अभी जलवृष्टि बंद थी, रात को भी बंद थी, कथा में चालू हो गई। क्यों? क्योंकि बाबा पूरी परीक्षा लेता है, तभी तो देता है, तभी तो देगा। जिस पानी के लिए कई प्रदेश तरस रहे हैं, मेरे भोले बाबा ने ऐसी कृपा करी है कि जिस दिन 17 तारीख से कथा चालू हुई है, आज 23 तारीख तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन बाबा ने पानी ना बरसा। कथा रोज पानी गिरा प्रतिदिन, और प्रतिदिन बाबा की कथा चली। तो भगवान शंकर को रिझाने के लिए 2-3 चीजों का ध्यान रखो। पहले नंबर पर है, शिव जी को दिखावा पसंद नहीं है, आडंबर पसंद है। आप शिव जी को कोई दिखावे से प्राप्त नहीं कर सकते। शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। और दूसरे नंबर पर है, शिव की पूजन में, शंकर भगवान के व्रत में, शिव की साधना में, शिव के उद्यापन में, या शिव महापुराण के लिए कर्जा लेकर कभी शिव पुराण की कथा मत करवाओ, कभी उद्यापन मत करो, कभी अनुष्ठान मत करो। कर्जा ले। जिस दिन मेरा उघड़दानी पंडाल में बैठकर कथा सुनो, जिस दिन मेरे भोले बाबा कृपा कर दें, तुम्हारी झोली इतनी धन से भर दें, तुम्हारी इतनी संपदा दे दें, तो बस उसी दिन सोच लेना कि मुझे कथा कराना। कर्जा लेकर नहीं। भैया देना जरा, मेरे को कथा करा रहा हूं। किसकी कथा करा रहे हो? सियोर वाले बाबा की कथा। हो देव जरा भाई, 25 लाख रुपए कर्जे में दे दे, मेरे को कथा कराना है। कौन ने बोला कि कर्जा कर कर कथा करो? और कौन बोलता है कि कर्जा लेकर कथा करो? ना। जिस दिन मेरा डमरू वाला, जिसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, जिस दिन वो तुम्हारी झोली कुबेर के भंडारे से भर दे, उस दिन तुम कथा करो। कर्जा लेकर नहीं, आडंबर कर कर नहीं। कर्जा, व्यर्थ का कर्जा और व्यर्थ की चर्चा, ये दोनों ही शिव को प्रिय नहीं। व्यर्थ की चर्चा भी मत करो, ना व्यर्थ का कर्जा हो, ना व्यर्थ की चर्चा। कल दया सिंह जी खड़े हुए थे हमारे अग्रसेन भवन में। हम जब एक व्यक्ति से बात कर रहे थे यजमान वर्ग से, तो दया सिंह जी भी खड़े हुए थे। तो दया जी, हमने उनसे, वो बोले कि हम कथा कराएं, आप सबसे मिलना। हमने कहा, ना तो हमें व्यर्थ की चर्चा करना आती है और ना हमें व्यर्थ की बात करना आती है। हम जितनी देर मिलेंगे दया जी, और आप भी जितनी बार कथा लेने आए, हमने एक ही बात कहा, कथा हम भिलाई को दें चाहे कहीं पर भी दें, पर शर्त एक ही है, हम किसी से मिलेंगे नहीं। आप कथा सुनो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो और अपना स्मरण करो। और मैं साधुता देता हूँ दया सिंह जी आपको कि आप कभी, ये तीसरी कथा है,
आपने ना तो ये कहा कि मेरे भाई से मिलो, मेरी बहू से मिलो, या मेरी ये भतीजी से मिलो, भतीजे से मिलो, या मेरे रिश्तेदार से मिलो। हम आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि ये होना चाहिए। साधु सीहोर वाला बाबा अगर किसी गरीबड़े से नहीं मिल सकता तो सेठ से क्यों मिले? क्यों मिले तो केवल मेरे ओघड़दानी से, मेरे शिव से। हाँ, हम कथा में आते हैं, उस समय पर अगर कोई मिलने के लिए खड़ा है, बैठा है, तो हम जरूर मिलते हैं। हम कथा से जाते हैं, कोई आकर बैठ गया, खड़ा हो गया, तो हम उसको जरूर हाथ जोड़कर उससे जरूर मिलते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं मिलते, पर अलग अलग मिलने के लिए 2 दिन है, कथा का 5वां दिन और 6ठा दिन। शाम के समय आधा घंटा, वो भी मन हुआ तो, नहीं हुआ तो कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे वो महाराज जी आते हैं, ये महाराज जी आते हैं, वो बाबा जी तो ऐसे हैं कि रात को बैठे 8 बजे से तो मिले 11, 12, 1 बजे तक, फिर सवेरे से मिल लो, शाम से मिल लो। नहीं, हम आपसे कहते हैं सीहोर वाले से मिलने की ललकता मत रखना, डमरू वाले से मिलने की ललकता रखना। शिव से सीहोर वाला बाबा तो आपके जैसा है। आप भी 1 लोटा जल चढ़ाते हो, हम भी चढ़ाते हैं। आप भी भजन करते हो, हम भी भजन करते हैं। आप भी भोजन करते हो, हम भी भोजन करते हैं। और निवेदन है, जिनको भगवान बनने का शौक हो उनको भगवान बनाओ। हमें इंसान है और हमें इंसान रहने दो। हमें इंसान है, हमें इंसान, हमें भजन करने दो, अपना स्मरण करने दो, भक्ति करो, स्मरण करो। व्यासपीठ से एक बात कही थी, शरीर में अगर रोग आ जाए, बीमारी आ जाए, तो सबसे पहले अपने नजदीक के डॉक्टर के पास जाओ। हम डॉक्टर को शिव मानते हैं, शंकर मानते हैं। वो डॉक्टर अगर आपको कह दे कि ये रोग है, ये बीमारी है, इसके लिए दवाई खाना है, आप दवाई खाना प्रारंभ करो और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। तो दवाया और दुआ जब दोनों साथ चलेगी तो तुम्हारा रोग जल्दी समाप्त हो जाएगा। शिव को रिझाने के लिए आडंबर ना करें, शिव को रिझाने के लिए दिखावा ना करें, और शिव को रिझाने के लिए ना तो व्यर्थ का खर्च करे और ना व्यर्थ की चर्चा। ना खर्चा करना है, ना चर्चा करना। और उठाओ, 30 साल हो गए शिव महापुराण की कथा को बाँचते बाँचते। इन 30 साल के अंदर इस व्यासपीठ से कभी तुमसे कहा हो कि बाजार से ये सामान खरीद के लाना और शिव जी को ये चढ़ाना, तो आज तक इस व्यासपीठ ने कभी नहीं कहा कि इतना रुपया खर्च करना तब तुम शिव की पूजन करना। इस व्यासपीठ ने तो जो भी उपाय बताए, वो दुर्बा के, कनेर के फूल के, बेलपत्री के, घर में कोई सामान है काली मिर्च उसका, गेहूं का दाना घर में है तो उसका, चावल का दाना घर में है तो उसका। इस व्यासपीठ ने जितने उपाय बताए, और ये जितने उपाय हैं, जितने उपाय लोग कहते हैं ये उपाय हमें मिलते नहीं हैं। तुम एक शिव पुराण देखते हो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण पढ़ो, उसके बाद में 1-1 पुराणों का अध्ययन करो, उप पुराणों का अध्ययन करो। लिंग पुराण है तो लिंग पुराण भी उप पुराण का अध्ययन करो, शिव पुराण है तो शिव पुराण की उप पुराण का अध्ययन करो, श्रीमद् भागवत पुराण है तो उसकी उप पुराण का अध्ययन करो। सारी पुराणों का अध्ययन करिए, आपको सब कुछ मिलेगा जो इस व्यासपीठ से बताया जाता है। उसका 1-1 शब्द आपको पूरी पुराण में मिलेगा कि कहाँ काली मिर्ची, कहाँ अरहर की दाल, कहाँ गेहूं का दाना, कहाँ अनाज, कहाँ अक्षत, कहाँ दुर्वा, कहाँ बेलपत्र, कहाँ शमी पत्र, उसका वर्णन 1-1। बस तरीका,
और वो तरीका जरूर हम बताते हैं कि बेलपत्र को किस दिशा में बैठकर चलाना है, दुर्वा को कैसे चढ़ाना है, ये तरीका, और तरीका होना जरूरी है। डॉक्टर के यहाँ जाते हो, डॉक्टर ने सारी दवाइयाँ दे दी और कह दिया सब खा जाना सुबह से। बोलता है डॉक्टर, जम के बोलो जरा, नहीं। डॉक्टर क्या बोलेगा, ये दवाई सुबह खाली पेट की है, भोजन के पहले खाना। ये दवाई सुबह उठते समय ले लेना, एसिडिटी की है। ये दवाई दूध से लेना, ये दवाई कुनकुने पानी से लेना, ये दवाई रात को सोने के टाइम की है, एक ही लेना है, सुबह मत खा लेना। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, सबका तरीका बताया कि कौन सी दवाई कब और कैसे लेना है। उसी तरह शिव महापुराण भी अपना तरीका बताती है कि बेलपत्र चढ़ाते तो तुम्हारी जिंदगी निकल गई, जल चढ़ाते तो तुम्हारी जिंदगी निकल गई, पर शिव पुराण सुनने वालों ने चढ़ाने का तरीका सीख लिया, और जब चढ़ाने का तरीका सीखा तो शिव जी ने झोली भरना चालू किया। जल पहले भी चढ़ाते थे, शिव मंदिर पहले भी जाते थे, शिवरात्रि पहले भी करते थे, सावन पहले भी आता था, शिवरात्रि पहले भी आती थी, पर अब सावन के महत्व को तुम जान गए, अब सोमवार के महत्व को तुम जान गए, अब शिवरात्रि के महत्व को तुम जान गए, पूजन का तरीका तुम जान गए कि गेहूं चढ़ाने से संतान की वृद्धि होती है। कनेर का पुष्प अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जाता है तो बच्चे जिद नहीं करते। वही कनेर का पुष्प जब जलाधारी पर, जो पार्वती जी की जगह पर चढ़ाया जाता है, तो नारी के उदर में अगर कोई तकलीफ हो जाती है, बच्चेदानी में कोई तकलीफ हो जाती है, तो वो समाप्त हो जाती है। वही कनेर का पुष्प जब शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो रोग से मुक्त होता है। ऐसे कनेर के पुष्प को चढ़ाने का तरीका शिवपुराण ने बता दिया, दुर्वा चढ़ाने का तरीका शिवपुराण ने बता दिया कि गणेश भगवान शंकर का जहाँ से जल बहता है उसका राइट स्थान जो होता है पानी बहने वाली जगह, वहाँ दुर्वा को 7 दुर्वा जब हम शिव को समर्पित करते हैं, शंकर भगवान को समर्पित करते हैं, तो चाहे 32 वर्ष की उम्र हो गई हो, चाहे 42 वर्ष की उम्र हो गई हो, शादी जरूर होती है। तो ये तरीका शिवपुराण ने बताया, जिसको आप लोगों ने स्वीकार किया। पूर्व की सारी कथाओं में केवल तरीके बताए, कैसे विचार, कैसे। बस वही तरीका आप और हमने सीखा, वही तरीका। आज जो ये लाखों की भीड़ रात को 11 बजे से लेकर 10 बजे रात्रि से जो भीड़ बढ़ना प्रारंभ हुई है, तो बता रहे हैं कि पूरे रोडों पर छाता लगा लगा कर भक्त बैठे हुए हैं। पूरे रोडों पर। और आप में से कई माताएं भाई बहन ऐसे हैं जो भिलाई के होने के बाद भी पहले आकर बैठकर जगह को संभाल रहे हैं। कोई रात को 3 बजे आ गया, कोई 2 बजे आ गया, कोई 11 बजे आ गया, कोई 10 बजे आ गया। रात के 10 बजे से लेकर तुम केवल ये 2.5 घंटे की कथा का इंतजार कर रहे हो। इस व्यासपीठ पर हम केवल 2.5 घंटे के लिए कथा करते हैं, आधा घंटा आशीष करता है, 2.5 घंटे हम। और सियोर वाला बाबा इस कथा को नहीं बोलता। सियोर वाले बाबा की इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि प्रदीप मिश्रा इस कथा को बाँच ले। ये शिव पुराण बाँचने के लिए स्वयं देव अधिदेव महादेव ही व्यासपीठ पर बैठकर कथा का वाचन करते। और कथा करवाने वाला भी कोई दूसरा नहीं होता। अगर बोलबम समिति को दया सिंह जी को भोलेनाथ जी ने आगे रखा है, तो बाबा ने स्वयं शिव के रूप में किसी न किसी रूप में आकर दया सिंह जी पर कृपा कर कर कि भाई ये शिव पुराण तुम्हें सावन के महीने में कराना है, बोलबम समिति को कराना। ये शिव की कृपा से शिव किसी रूप में आकर इनके ऊपर करुणा कर देते हैं और कहते हैं कि ये कथा करा। और कथा सुनने वाले आप नहीं हो। जितने शिव भक्त छाता लगाकर बैठे हैं, जितने शिव भक्त रोडों पर बैठे हैं, कीचड़ में बैठे हैं, पेड़ों पर टंगे हुए हैं, वृक्षों के ऊपर बैठे हुए हैं,
कोई कहीं कहीं बैठे हुए हैं, पंडाल में बैठे हैं, चैनल के माध्यम से आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने भी कथा सुन रहे हो, कथा आप नहीं सुन रहे, आपका कोई पुराना रिश्ता मेरे भोलेनाथ जी से है, जो भोले बाबा आपको बुलाकर कथा श्रवण करा रहे। आज का नहीं, कोई पिछले जन्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, जब सारी दुनिया झुकती है, जब सारी दुनिया झुकती है, मुझे वाली दरबार मिला, दरबार मिला, कोई पिछले जन्म के शुक्र मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व के जन्म का सुख हो। एक कथा कह दें, अगर आप लोग श्रवण करेंगे और अपने जीवन में उतारे तो एक बड़ी सुंदर कथा। लोग कहते हैं सीहोर वाला बाबा या ये बाबा या वो बाबा, बाबा नहीं, ये व्यासपीठ करती है, शिव करता है, इंसान नहीं। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, पन्नालाल सेठ। क्या नाम था? जम के बोलो। पन्नालाल सेठ। निकलते थे तो लोग उनको नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे। पन्नालाल सेठ जी प्रणाम, नमस्कार, नमन, नमस्ते, पूछते करते। कोई सलाम करता, कोई नमन करता, कोई नमस्कार करता, कोई प्रणाम करता। पन्नालाल सेठ मुंडी हिला देते, नीचे मुख कर कर बोलते मैं बोल दूंगा। फिर कोई मिला तो पन्नालाल सेठ से कहा प्रणाम, नमस्कार, सलाम। पन्नालाल सेठ बोलते धीरे से मैं बोल दूंगा। फिर किसी ने प्रणाम करा तो उन्होंने फिर कहा मैं बोल दूंगा। फिर किसी ने प्रणाम करा तो फिर कह दिया मैं बोल दूंगा, घर जाकर मैं बोल दूंगा। मुनीम एक दिन साथ चल रहा था और मुनीम ने कहा सेठ जी एक बात समझ में नहीं आती, कोई तुमको सलाम करता है, प्रणाम करता है, नमस्कार करता है और तुम सिर झुकाकर मुस्कुराकर धीरे से बोल देते हो मैं घर जाकर बोल दूंगा। तुम घर पर किसको बोलोगे? सेठ जी ने कहा चल मैं बताता हूं मैं किसको बोलूं। सेठ जी पन्नालाल जी गए, तिजोरी खोली और लक्ष्मी जी से कहा आज मैं रास्ते में से जा रहा था तो वो सलाम कह रहा था, वो प्रणाम कह रहा था, वो नमस्कार कह रहा था। मुनीम ने पूछा तुम घर पर आकर लक्ष्मी जी से पैसे से कहते हो कि वो तुम्हें प्रणाम कर रहा था? हाँ। मुनीम ने पूछा ये क्यों? पन्नालाल सेठ कहने लगे जब मैं गरीब था, जब मेरे पास कुछ नहीं था, कोई मुझे सलाम नहीं करता था, ये सब सलाम पैसे को करा जा रहा है, ये सारा प्रणाम कुर्सी को करा जा रहा है, ये सारा प्रणाम धन को करा जा रहा है, ये सारा प्रणाम लक्ष्मी को करा जा रहा है। लक्ष्मी नहीं होगी तो कोई प्रणाम नहीं करता, कोई सलाम नहीं करता, और लक्ष्मी है तो सब प्रणाम करता। कोई बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ गया, कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ गया, उसके भीतर कभी ये बात नहीं आना चाहिए कि लोग मुझे सलाम ठोक रहा है। तुझे नहीं, तू जिस कुर्सी पर बैठा है सलाम उसको ठोका जा रहा है, प्रणाम उसको करा, नमन उसको करा जा। जिस दिन रिटायर होगा, अपनी कुर्सी से उतरेगा, उस दिन तेरा सिग्नेचर भी उस ऑफिस में काम नहीं आएगा।
तब समझ में आएगा कि इज्जत मेरी नहीं कुर्सी की थी, जिस कुर्सी पर मैं बैठा था। कुर्सी की इज्जत नहीं है, इज्जत तुम्हारी नहीं, इज्जत उस कुर्सी की है जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, जिस कुर्सी पर तुम्हें बिठाया। पन्नालाल सेठ कहते हैं मुनीम से, जब मेरे पास धन नहीं था तो लोग मुझे पन्नू पन्नू कहते थे। है पन्नू इधर आ, है पन्नू उधर आ। और जैसे ही मेरे पास धन बढ़ा तो लोग सलाम भी ठोकते हैं, प्रणाम भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं। ये प्रणाम इसलिए पन्नालाल सेठ कहते हैं, धीरे से सिर झुकाकर मैं घर जाके बोल दूंगा, मैं घर जाकर बोल दूंगा। मेरी जीजियों, बस ये स्वभाव तुम्हारे अंदर जिस दिन आ जाएगा, समझ लेना कि दुनिया के सबसे बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी और एक श्रेष्ठ व्यक्ति आप बन गए। कि लोग हमें नहीं, हमारे वैभव को, हमारी कुर्सी को, हमारे पद को, हमारी प्रतिष्ठा को, हमारे धन को, हमारी दौलत को नमन करते हैं। कौन नमन करता? जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो उस कुर्सी की मर्यादा है। उस कुर्सी को लोग सलाम कर रहे हैं, तुम्हारे धन को लोग सलाम कर रहे हैं। तुम्हारे पास धन नहीं रहेगा, कोई सलाम नहीं करेगा, कोई प्रणाम नहीं करेगा, कौन याद करे? अभी पन्नालाल सेठ, पन्नालाल सेठ, पन्नालाल सेठ, और वही पन्नालाल सेठ के पास धन नहीं रहेगा तो लेंगे पन्नू इधर आ। तो पन्नालाल सेठ पन्नू कभी कभी इस कथा को कहते कहते हमको एक गाने की एक लाइन याद आ जाती है, मत कर इतना गुरूर, मत कर इतना गुरूर, इस सूरत पर ना जाने ये सूरत कब ढल जाती है। पर बोलबम समिति, जिस समिति का बच्चा बच्चा, जिस समिति का एक एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति का एक एक समिति का कार्यकर्ता आए हुए भक्तों को अपना घर समझता है, आए हुए भक्तों को अपना परिवार समझता है और सेवा में। जब कोई हमसे कहता है हम ऐसी कथा कराएंगे, ऐसी कथा कराएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। दया सिंह जी साधु था, आपके मुख से कभी ऐसी बात नहीं निकली, कभी भी जिंदगी। ये तीसरी कथा चल रही, पर आपने कभी नहीं कहा कि हम ऐसी कथा करें, कभी नहीं कहा आपने। हम साधुता देते हैं इस चीज के लिए, और ये होना चाहिए। एक हमारे महाराष्ट्र के भगत हैं, वो एक हमारे हरियाणा वाले बिहान अपने तारा बाबा की कुटिया वाले कांडा जी, वो भी कभी नहीं बोलते। भले ढेरों की संपदा होगी, पर उनके मुख से भी हमने कभी नहीं सुना वो गोविंद गोपाल कांडा की, गुरुजी हम ऐसी कथा करेंगे ना। वो एक ही बात बोलते हैं, जैसे आप बोलते हो ना, गुरुजी जो महादेव चाहेगा ना सावन के महीने में वही होगा, क्योंकि महीना उनका है, कथा कराने वाले वो हैं और वही आयोजन कराएंगे। तो मैं नहीं हूँ, बस उसी तरह से वो हमारे हरियाणा वाले गोविंद जी कांडा, गोपाल जी कांडा, वो भी एक ही बात बोलते हैं, गुरुजी कथा तारा बाबा कराएंगे, कथा तारकेश्वर महादेव कराएंगे, कथा तारा बाबा कराएंगे। बहुत बहुत साधु का ये अपना नहीं है, ये सब उसका। प्रभु आपकी कृपा से सबका भोले आपकी कृपा से सबका करते हो
घर जाते समय लक्ष्मी से कहते हैं कि लोगों ने तुम्हें सलाम कहा है, लोगों ने तुम्हें प्रणाम कहा है, लोगों ने तुम्हें नमस्कार कहा है। मुनीम कहते हैं आप पैसे को जाकर कहते, हाँ क्योंकि सम्मान इसका हो रहा है। तो जितने भी बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर बैठने वाले, चाहे अधिकारी हो, चाहे राजनेता, सत्ताधारी, वैभवपति कोई भी हो, वो अपनी कुर्सी को जाकर कहो कि ये सलाम तुम्हें कहा गया है, ये प्रणाम तुम्हें करा गया है, ये नमस्कार तुम्हें करा गया है। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, जिस पद पर मैं बैठा हूँ, ये प्रणाम उसका है। कोई दूसरा बैठेगा तो उसका प्रणाम होगा, कोई तीसरा बैठेगा उसका प्रणाम होगा, कोई चौथा बैठेगा उसका। और निवेदन है, बस यही बात हमने कथा की अपने अंदर उतार कर रखी है कि कोई हमें अगर नमस्कार भी करता, पहले तो हम उससे पाँव भी नहीं छुआते। हम हमारे, क्योंकि तुम सब मेरी बहनें हो, अब हमारी बहन होने के बाद, हमारी बहनी होने के बाद में आप हमारी बहन होने के बाद में हमारे चरण छुओ अपने भाई के, ये हमें ठीक नहीं लगता। इसलिए मेरी जीजियों, और पुरुष, ये जितने भी पुरुष बैठे हैं सब मेरे जीजा हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें प्रणाम करूं, क्योंकि हमने कन्यादान करा है, तुम्हारा पाँव पूजा है, तो सिर और पाँव दोनों पूज सकते हैं। हम तुमको नमस्कार, मेरी बहनें मुझे चरण ना छुएं, मेरे जीजा मेरे चरण ना छुएं, कोई चरण ना छुएं, क्योंकि तुम मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी जीजियां, मेरी माँ हो। और हम आपसे चरण छुआएंगे तो हम तो नरक में चले जाएंगे। आप अपने भाई को नरक जाता देखोगे क्या? तो आज से नियम ले लो कि सियोर वाले बाबा के कभी चरण नहीं छूएंगे। दूर से प्रणाम करो, नमस्कार करो, बहन भाई हैं, आपस में आप आए, मिले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, हम आपके हाथ जोड़े, नमन करें, प्रणाम करें, पर चरण नहीं छूए। बहन हो आप, हम कैसे छूए? हमारे बीच में शिवरी नारायण वाले महाराज श्री पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ दिया। प्रत्येक कथा में बड़ा भाव रखते हैं और प्रत्येक कथा में आपका आगमन होता है शिव की कृपा से। बहुत बहुत साधुवाद। प्रणाम करो मेरे शिव को, प्रणाम करो मेरे भोलेनाथ को, और प्रणाम करो अपने घर के बुजुर्गों को, प्रणाम करो अपने पति को, प्रणाम करो अपने घर के वृद्धों को। उनको चरण छुओगे, अपने माँ बाप के चरण छुओगे तो सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। जिस प्रदोष की कावड़ पूरा सीहोर, मध्य प्रदेश सीहोर में लोग जिस कावड़ का दर्शन करने के लिए आते हैं, मात्र कावड़ के वो 2 लोटों का दर्शन करने के लिए, उस छड़ी का दर्शन करने के लिए लोग कावड़ भरने के लिए कुबेरेश्वर धाम पहुंचते हैं। अभी 25, आज 23 से कल का दिन बीच में, परसों लोग कावड़ भरने सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से कुबेरेश्वर धाम तक आएंगे, केवल उस कलश का दर्शन करने के लिए और जल भरने के लिए, क्योंकि प्रदोष की कावड़ सीहोर की जो भराती है उसको कामना कावड़ कहा जाता है। भगवान उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। इसलिए प्रदोष का दिन था, कावड़ का जल भरने के लिए मय दानव आ गया, और मय दानव ने जैसे ही कुएं के अंदर से जल निकाल रहा था, मय दानव के मस्तक का पसीना उस मेंढक पर पड़ गया। मेंढक पर पड़ते से ही उस कन्या ने अवतार ले लिया। कन्या ने अवतार लिया, वो रोने लगी, तो मय दानव के कोई बच्चे नहीं थे, उसने उस कन्या को निकाल लिया, अपनी बेटी के रूप में रखा, और उसका नाम मंदोदरी हो गया, जिसका विवाह लंकापति रावण से हुआ। उसका नाम मंदोदरी हो गया। वो मंदोदरी, मय दानव की पुत्री उस मंदोदरी, आप देखो पूरे चरित्र को उठाकर देखिएगा, पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिएगा, पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिए। मंदोदरी हमेशा अपने पति को समझाती रही, हमेशा हमेशा अपने पति ज्ञान देती रही, लंकापति रावण को समझाती रही, मंदोदरी उपदेश देती रही।
समझाती रही। पूरी रामायण को उठाकर देखिए, रावण को हर पल समझाती थी मंदोदरी, क्योंकि मंदोदरी को मालूम है मैं कौन हूं। कौन? कौन? मैं दानव ने मंदोदरी से विवाह कर लिया। मैं दानव ने मंदोदरी का विवाह लंकापति रावण से कर दिया। रावण से कहते हैं जितना रावण शिव की साधना करता था, जितना रावण शंकर की आराधना करता था, जितना रावण शिव की साधना में डूबा रहता था, उससे 4 गुना ज्यादा शिव की साधना में मंदोदरी डूबी रहती थी। क्यों? आप सबको मालूम होगा, स्मरण में होना चाहिए आपके। पूरी लंका तहस नहस हो गई थी, केवल एक मंदोदरी ऐसी थी जिसके शिव भक्ति के कारण वो पूरी की पूरी लंका वापिस वैसी की वैसी हो गई थी। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं